राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अच्छा कर्म करते समय सब यही सोचते हैं कि इस कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, मगर कोई बुरा काम करते समय भूल जाता है कि इस काम का हमें बुरा फल ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी की सेवा देखते हुए जानेंगे आखिर कब हमें बुरा या अच्छा कर्म का फल मिलता है। जो बात भगवान कृष्ण खुद महाभारत में अर्जुन से कहा था। आज का वीडियो बहुत खास है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सबसे एक अनुरोध, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिलता है, ना बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। आपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है, तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है। क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है, और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, या कोई भी अच्छा कर्म करते समय हमें अच्छा फल का लालच ना आए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अच्छा कर्म करिए, आप निश्चित जीवन में सफलता हासिल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।